4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने को लेकर के कल कैबिनेट में पास हो गया। अब क्या होगा हम ये भी जान लेते हैं, आगे क्या प्रोसेस क्या होगा, क्या कितने समय पर क्या मिलेगा उनको, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सैलू जी मौजूद हैं। कल जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर मुहर लग गया है, तो इन शिक्षकों के लिए कितनी खुशी होगी? कोरा आश्वासन मिला है, मुहर लगा है क्या? ये राजनीतिक पैठ और लाभ के लिए। और जो मूक बधिर हो चुके थे शिक्षक संगठनों के नेतागण और कुछ कुकुरमुत्ते छुटभइये का नेतागिरी चल रही थी, वो 6 महीने से बंद थी, उनको आवाज़ मिल गया है, और वो भी खरमास में। यह तो अशुभ होने का संकेत है। शिक्षकों के लिए कोई खुशी का माहौल नहीं है। शिक्षकों के लिए यह घोषणा मात्र की गई है जो 2025 तक चलेगा। 1 साल तक इनको परीक्षा आयोजन करने में लगेगा। और जैसे आज शोभा अहोतकर हो गई और गंगवार साहब हट गए, तो हो सकता है गंगवार साहब नहीं, एसके सिंघल साहब हट गए, तो उसी प्रकार सरकार हट जाएगी या सरकार चली जाएगी, कुछ भी संभव है। और राजनीतिक भूचाल के बीच राज्यकर्मी के दर्जा की घोषणा, यह तो हास्यास्पद है। बुद्धिजीवियों के प्रति यह जो सच्ची लगनशीलता थी, इसका उपहास है। और संघ और संगठन के लोग अटखेलियाँ मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये वही आनंद कौशल सिंह जो मूक और बधिर था, आज होली मना रहा है। और कुछ जो हैं इसमें शिक्षिकाएं भी अति उत्साह में, अति महत्वाकांक्षा में उछल रही हैं, रंग खेल रही हैं। और ये जो विशिष्ट अध्यापक, बिहार राज्य विशिष्ट अध्यापक नियमावली 2023, इसको पढ़ने की फुर्सत है इनको। 9 बजे से 5 बजे तक चक्की पीस रही हैं, आवाज़ रंग बिरंग और होली खेल रही है। और वही शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो सरकार के मिलीभगत से अपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का पैड छोड़कर पूर्व सांसद का पैड उपयोग किए हैं, और वह भी बधाई दे रहे हैं। और वही संजय कुमार सिंह जी और वही संजीव कुमार सिंह जी जो सरकार में होते हुए किसी भी शिक्षक का कोई वेतनमान दिला पाए हैं क्या? और इनका तो खुद वेतनमान और पेंशन का लाला पड़ गया, और वो क्या शिक्षकों के हित की बात करेंगे? उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त हैं, और राजनीतिक मंशा और लाभ लेने की बात इनमें है। लेकिन शिक्षक संघ से भी हमारी कल बातचीत हुई, वो लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि नया साल हम लोग के लिए बहुत बेहतरीन हुआ। वो तो खुशी का माहौल 2 रोज पहले तक क्या था, मीडिया में आ नहीं रहे थे, व्हाट्सएप पर चैट नहीं कर रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, पाबंदी थी। आज संघनिष्ठ बने हुए हैं, बड़ा संगठन के नायक बने हुए हैं। संघ की तो ये स्थिति हो गई थी कि मूक और बधिर हो चुके थे। यानी कि ये जो राज्यकर्मी का दर्जा की बातें जो कही जा रही है, जो एक आशा का किरण जगह है नियोजित शिक्षकों के मन में, ऐसा कुछ होना नहीं है। कुछ नहीं होना, ये तो आश्वासन मात्र है, ये तो घोषणा मात्र है। ऐसी कई घोषणाएं हो चुकी। 40 वर्षों के हमने अध्यापन काल में, अपने सर्विस काल में देखा है, ऐसे तो कई कोरे आश्वासन मिले। और उन आश्वासनों का क्या हश्र हुआ, ये तो हम जानते हैं। या राजनीतिक स्वार्थ में लाभ लिए उसका, ये टूल्स के रूप में नवयुवकों को ये किए हैं शुरू से। और जहाँ तक संगठन में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का सवाल है, 40 वर्षों में कोई भी उपलब्धि है तो श्वेत पत्र जारी करें महासचिव महोदय। कोई उपलब्धियों का उनके पास फेहरिस्त है क्या? 95 दिन के हड़ताल में मात्र 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई और वापस आना पड़ा। सामूहिक स्थानांतरण में मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, हाई कोर्ट का। इसके बाद सामूहिक स्थानांतरण रुका। और जितना जो चाहे वो लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, विगत 35 वर्षों से जो शिक्षक और बुद्धिजीवियों का हाल है, जो माहौल है, वो बिल्कुल समाप्त है। इनका ये क्या करेंगे, इनको क्या सुविधा देंगे? ये पे मैट्रिक्स का वही सवाल है। 2020 से उनका वेतनमान का फिक्सेशन होगा, क्या बोल रहे हैं ये? स्थानांतरण का वही हाल है। स्थानांतरण का क्या होना है? स्थानांतरण के लिए 3 सरकार ही कर देगी।
आयोजित है राजकर्मी के लिए, और उस राजकर्मी जब वो राजकर्मी बनेंगे तो 3 ऑप्शन राजकर्मी बनते देना है। अपने जिले में पदस्थापित जिले से अन्यत्र 3 जिलों का तो स्वतः हस्तांतरण सरकार कर रही है। इसमें ऐच्छिक अनैच्छिक कोई नहीं, ये तो प्रशासनिक डंडा है, अत्याचार का, शिक्षकों पर जुल्म का एक उदाहरण है कि इस तरह के आदेश जो हैं तालिबानी आदेश निकल रहे हैं। आज माननीय ये क्या नाम है, अपर मुख्य सचिव चुप हैं, गौन हैं, मौन हैं। शिक्षा मंत्री के तरह इनका भी कहीं चहलकदमी देखने को नहीं मिल रहा है। यह भी चाहते हैं कि आतंक राज कायम रहे। यानी कि जिस तरीके से राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के नियोजित शिक्षकों के मन में काफ़ी उत्साह था, जश्न मना रहे थे, तो उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैं जितना वाइट दे रहा हूँ, निर्भीकता के साथ दे रहा हूँ, निर्भीकता ही मेरी पहचान है। कुछ नहीं होगा, गुप्त समझौता है इन लोगों के बीच, और ये जितने छुट भैया हैं ये सब एक पॉकेट के हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के चट्टे बट्टे हैं, ये आनंद कौशल सिंह, ये ब्रजवासी, ये पप्पू और कौन पांडे और मारकंडे, ये सब जितने हैं ये सब पॉलिटिकल पार्टी के उगने वाले कुकुरमुत्ते की तरह ये संघ है, और शिक्षकों का कल्याण नहीं होने जा रहा है। और जितना भी मेरा बाइट है उसमें कमेंट में आप देखें, और कमेंट को जितने भी नवयुवक शिक्षकगण हैं वो कमेंट को पढ़ें और कमेंट करें, उससे सुखद अनुभव होगा कि सरकार हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। तो देखिए कि साफ तौर पर जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा की मिलने की बात जो हमने की है, उस पर ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये शिक्षकों पर अठास है। साफ तौर पर कहना ये है कि उन नियोजित शिक्षकों को लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी राज्यकर्मी के दर्जा पर अभी कोई मुहर लगा ही नहीं है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि राज्यकर्मी के दर्जा के लिए इन लोगों को कब तक इंतज़ार और करना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो शिक्षकों की खुशी मिलने जा रही है उस पर ग्रहण लगने वाला है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से किता सिंह की रिपोर्ट।